गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि AWS S3 सर्विस का क्या यूज़ होता है और इसका क्या बेनिफिट होता है एक्चुअली। सो S3 का इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट में, अगर कोई प्रोजेक्ट में फ़ोटोज़ वगैरह का काम हो जिसमें फ़ोटोज़ अपलोड होती है अधिकतर। सो क्या होता है ना, आपका प्रोजेक्ट के अंदर फ़ोटो अपलोड होकर जाती है, यानी कोडिंग के अंदर जहाँ कोड रखा है वहाँ, और वो कोड कहाँ रखा रहता है, सर्वर पे। तो मेमोरी किसकी यूज़ करता है, सर्वर की। तो जो सर्वर की मेमोरी होती है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, जिससे कि जो अपलोड की प्रोसेस या गेट की प्रोसेस होती है किसी फ़ोटो को अपलोड करना, वो स्लो होता है। अगर हमारे इसमें काफ़ी सारी फ़ोटो अपलोड होने वाला काम है, काफ़ी यूज़र्स हैं, तो फ़ोटो को अपलोड कहाँ कराना चाहिए, S3 पर, क्योंकि उसका हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ स्पीड आपको अच्छी खासी मिलती है। तो जहाँ पर भी फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो या मीडिया से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, तो उस केस में आपको S3 का यूज़ करना ही करना चाहिए। ठीक है। अब S3 का यूज़ करेंगे कैसे वो समझेंगे। सो इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है यहाँ पे S3 को, ये दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। S3 में आने के बाद यहाँ क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है आपको फर्स्ट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ देख लीजिए, जनरल पर्पस। ठीक है, यहाँ पर बकेट का नाम तो मैंने यहाँ पर रख दिया AIW हाइफन टेस्ट, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे ACL इनेबल्स को। ये इसलिए इनेबल कर रहे हैं ताकि इसको हम लोग पब्लिकली एक्सेस करा सकें, और यहाँ पर जरूर टिक कर देंगे ताकि आपकी जो फोटोज़ है वो पब्लिकली एक्सेस हो जाए। पब्लिकली एक्सेस का मतलब क्या है, कोई फोटो आखिर यूज़ होंगी कहाँ, आपके वेबसाइट में। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में कहीं पर हमारी फ़ोटो यूज़ हो रही है जो कि S3 से आ रही, तो हमारे जो कस्टमर है वो तो कहीं से भी इसको सर्च कर सकते हैं ना, कहीं से भी कर सकते हैं कि नहीं। कोई यहाँ बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, तो फोटो मुंबई से एक्सेस हो रही है, कोई कहीं से हो रही है, कोई कहीं से हो रही है, तो उसको बोलते हैं कि कहीं से भी एक्सेस करने के लिए हमको पब्लिक को अलाउ करना पड़ेगा। और ये काम क्या है हमें, क्योंकि हमारी फोटो जो रहेंगी वो पब्लिक रहेंगी, है ना। कुछ प्राइवेट केस भी हो सकते हैं, पर अभी हमारा जो केस है वो क्या है, पब्लिक है। तो पब्लिक पे जरूर क्लिक करेंगे, और ये जितने भी टिक्स है उन सबको अनटिक जरूर करेंगे केयरफुली, और ये एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक जरूर कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर चेक बॉक्स। आगे बढ़ेंगे। बकेट वर्जनिंग वगैरह इनेबल करना है तो कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। इधर भी आ जाइए नीचे, सब ऐसे ही रहने देंगे डिफ़ॉल्ट बस। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट बकेट पे आपको क्लिक कर देना है, तो बकेट एक क्रिएट हो जाएंगी। सॉरी, कुछ एरर आ गया है, देख लेते हैं। तो ऊपर चलते, कहीं ना कहीं कुछ वार्निंग आई होंगी। ऊपर आ जाइए, और ऊपर तो यहाँ वार्निंग मुझे दिख नहीं रही, शायद मुझे देखना होगा क्या है उसमें लिखा ऐसा। फेल्ड टू क्रिएट बकेट, अच्छा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब जो AIW टेस्ट है हो सकता है इस नाम से अवेलेबल ना हो। तो आ जाइए ऊपर, AIW, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ S3 हाइफन टेस्ट, और ये हाइफनों को इसमें से डिलीट ही कर देता हूँ। एक काम करते हैं, ऐसे कुछ नाम तो होता है ना, कई सारे लोग AWS पे बकेट बनाते हैं, है ना, और ये सब तो पब्लिक होता है। सर्वर AWS तो एक ही है ना, और वहीं पे सब बना रहे, तो हो सकता है किसी ने वैसा नाम बनाया हुआ हो, है ना। हमने तो नहीं बनाया, लेकिन किसी और ने लिया हो वो नाम। क्लियर। चलिए आगे, हमारा AIW टेस्ट, यहाँ चले जाएंगे, और इसके अंदर सबसे पहले आपको एक फ़ोटो को अपलोड करके ज़रूर देखना चाहिए कि फ़ोटो अपलोड होके लाइव हो रही है कि नहीं, मतलब पब्लिक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो यहाँ ज़रूर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। कोई भी एक छोटा सा फ़ोटो अपलोड करके देखते हैं। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहीं से आते हैं कुछ इमेजेस, और कोई ठीक ठाक सा फ़ोटो। चलिए, डेस्कटॉप पर कहीं तो फ़ोटोज़ रखी हुई है, डेव स्टोरेज के अंदर, असेट्स के अंदर, इमेजेस, मॉडल्स। जैसे मैं ये फ़ोटो अपलोड करके देखता हूँ। ठीक है, अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। सॉरी, मेरे से एक मिस्टेक हो गया, परमिशन
पे क्लिक करना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ क्लिक करते देखते पब्लिक है क्या आपका। ठीक है, अब ये आ गया। इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक ऑब्जेक्ट यूआरएल, इसको कॉपी करके आपके ब्राउजर में इसको पेस्ट करके जरूर देखेंगे कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे, और एंटर। तो वेट करेंगे थोड़ा, देखो नहीं आया, नो प्रॉब्लम। फिर से यहाँ पर आ जाना जरा, और एक बार वन मोर टाइम फोटो अपलोड करेंगे। क्लोज कर देंगे इसको। एक ऑप्शन एक्चुअली छूट गया था। वैसे यहाँ परमिशन में जाके हम लोग चीज़ें एक्सेस करा सकते हैं। परमिशन में अगर हम लोग आए और यहाँ पर इंडिविजुअली ब्लॉक, ठीक है, यहाँ तो सब पब्लिक एक्सेस हैं। बकेट के पॉलिसीज हैं, और नीचे आएंगे कोर्स। तो ये इतना करने से अच्छा है कि पहले हम लोग फिर से एक बार वन मोर टाइम अपलोड करते हैं। फिर भी नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा कि उसको और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आएंगे, एड फाइल पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक फोटो अपलोड कर दीजिए ऐसा। और यहाँ देखिए परमिशन लिखा हुआ है, यहाँ जाना जरा। यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन दिखा, ग्रैंड पब्लिक रीड एक्सेस, इसको क्लिक करना था और यहाँ क्लिक करना है, और ये इस पे ऐसे ही रहने देंगे। कुछ ACL वगैरह बना सकते हो, और वो यहाँ से स्पेसिफाइड बता रहा है, बट हमें कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे क्लिक कर देना है और अपलोड। वेट करेंगे, देखिए इस बार अपलोड हो गया ये फोटो। यहाँ आएंगे और इसका जो URL आपको मिला होगा, ऑब्जेक्ट URL, इसको जरा कॉपी कीजिए और इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए ऐसे, और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए आ गया। तो इतना पहले टेस्टिंग कर लेंगे पब्लिक हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, डन। ठीक है, तो ये तो आपने क्या किया कि आप खुद आए और एक फोटो अपलोड कर दिया। क्या ऐसे काम होगा? ऐसे काम नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बस बताया कि इसमें फोटो अपलोड करके देखना है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कोडिंग करता है ना। हमारा एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें कोड करना होता है, सही है। तो ये कोड के थ्रू फोटोज वगैरह क्या होना चाहिए, अपलोड होना चाहिए, बराबर ना। तो इसके लिए आपको, तो हम PHP, आप लोग लारावेल का स्टडी कर रहे हो है ना, हम लोग PHP से कुछ बकेट्स पे काम करना सीखते हैं कि कैसे काम करना होता है। सो अब आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर आएंगे, ये जो भी ओपन है इसको कट कर देंगे। यहाँ पर आएंगे ऐसे, और ऐसे सर्च कर लेंगे IAM, और इंटर प्रेस करेंगे जरा। IAM कंसोल, देखो यहाँ दिखा। तो यहाँ से एक यूजर क्रिएट करना है एक्चुअली आपको। ठीक है, IAM पे आएंगे और यहाँ यूजर्स में जाएंगे। क्या सर्च किया मैंने? IAM, और यहाँ यूजर्स पे जाना है, और यूजर्स में जाने के बाद क्रिएट यूजर क्लिक करना। क्योंकि देखो PHP से कोई भी ऐसा तो नहीं उठा के हमारे इस पे अपलोड कर सकता है ना S3 पे। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? यूजर क्रिएट करेंगे। उसका क्या बनाएंगे? क्रेडेंशियल। और वो क्रेडेंशियल जिसके पास रहेगा वही फोटो अपलोड वगैरह कर पाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है? क्रिएट यूजर। अब यहाँ आएंगे, यूजर नेम जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं, मीनिंगफुल। तो मैं AIW ही देता हूँ ऐसे। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू मैनेजमेंट कंसोल, इसको नहीं क्लिक करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें कोडिंग से करवाना है काम। तो ये जो यूजर बन रहा है, काय के लिए बन रहा है? कोडिंग के थ्रू काम कर सके। एक तो रूट यूजर है जो कि अब ईमेल से लॉगिन हुआ, इसके पास पूरा पावर है। ठीक है, तो वो पावर उसी के पास रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एड यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसीज। तो यहाँ अटैच पॉलिसीज पे क्लिक करना है। अटैच पॉलिसीज से क्या होगा कि जो पॉलिसी बनी बनाई है इसमें S3 की, उसको इसके साथ हम लोग अटैच कर पाएंगे। यानी ये यूजर क्या क्या काम कर सकता है, ये यूजर क्या S3 बना सकता है, क्या EC2 बना सकता है, मतलब कैसे कैसे काम कर सकता है आपके AWS अकाउंट पे, वैसे वैसे इसको कुछ हम लोग पॉलिसीज दे देंगे, और वो उतना ही काम कर पाएंगे, बस इससे ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा वेट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है ये। यहाँ क्लिक करके मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर पॉलिसीज का फिर ऑप्शन नहीं आ रहा है, पीछे ही आएंगे यहाँ पर। थोड़ा वेट ही करना होगा इसके लिए हमें। परमिशन बाउंड्री ऑप्शनल्स, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ जरा।
फिर से AIW, नेक्स्ट, और यहाँ पे अटैच पॉलिसीज। तो थोड़ा गाइस यहाँ पे ना पेशेंस रखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि पॉलिसीज रीड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सो वेट करते हैं थोड़ा और देखते हैं। चलो ये जब तक हो रहा है तब तक हम लोग कुछ पीएच, अच्छा चलो आ गया। अब यहाँ पे सर्च कर लेंगे फुल एक्सेस, S3 फुल एक्सेस ढूंढेंगे, है ना। देखिएगा एलेक्सा वगैरह दिख रहा है आपको, अमेजन, अब ऐसे नहीं दिख रहा नो प्रॉब्लम, यहाँ पर आएंगे और ऐसे सर्च करेंगे S3। अब दिखा, ये देखो अमेजन S3 फुल एक्सेस, यहाँ जरूर क्लिक करेंगे ये। तो ये S3 से रिलेटेड है ना, जो पूरा काम ये कर पाएगा। लिमिटेड एक्सेस देना तो वो भी आप दे सकते हो, बट फिलहाल हम अभी टेस्टिंग मोड में है ना, क्या करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए S3 फुल एक्सेस कर देंगे। ओके, आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट, और कुछ, ओके, क्रिएट यूजर पे क्लिक जरूर करिएगा। परमिशन की, यहाँ कहीं पे की वगैरह जनरेट करने का ऑप्शन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्रिएट यूजर। सो वेट करेंगे थोड़ा, देखो यहाँ पर बन गया ना, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ चले जाएंगे और ये देखो क्या लिखा है, क्रिएट एक्सेस की लिखा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर नीचे ये बोल रहा है कि यूज केस क्या है आपका, कमांड लाइन करना है, लोकल कोड करना है, एप्लीकेशन रनिंग ऑन AWS कंप्यूट सर्विस, you plan to use this access key enable application code in a local development environment to access your AWS account। तो यही काम है अपना, कोडिंग करना, है ना। तो ये ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक जरूर कर देंगे। ओके परफेक्ट, नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टैग वैल्यू, इसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन टैग वैल्यू दे दीजिए। तो यहाँ पर मैं देता हूँ AIW टेस्ट S3 की, S3, और आपका बेच का नाम भी आगे लिख देता हूँ 8 to 10 ऐसे, परफेक्ट। ठीक है, मुझे याद रहेगा, काफ़ी सारी कीज़ रहती है मेरे पास, याद नहीं रह पाता है। क्रिएट एक्सेस की, यहाँ क्लिक करेंगे और देखो आ गया ना। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं कीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कुछ देर के लिए थोड़ा वीडियो में पॉज करूँगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर की को क्रिएट कर लिया है। आपको लास्ट में डन पे क्लिक कर देना है और डाउनलोड CSV का ऑप्शन आएगा, सो उसे आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको कोडिंग के थ्रू इसको कैसे यूज़ करना है ना, वो हम लोगों को देखना है। सो यहाँ पर आएंगे, एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे PHP S3 SDK ऐसे और एंटर। सो नीचे चले जाएंगे, इसका इंस्टॉलेशन देखना होगा आपको। सो मैंने यहाँ पर क्लिक करा। अच्छा, इंस्टॉलेशन क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो S3 है वो कोई PHP का कोड नहीं है, ये किसका कोड है, AWS वालों का, है ना। तो AWS का जो S3 से रिलेटेड कोड रहेगा वो हमें चाहिए भी तो रहेगा, उसके कुछ फंक्शन रहेंगे। जैसे आप लोगों के पास प्रिंट आर फंक्शन होता है, तो वो PHP का इसके लिए चलता है, होता है ना, एको करते हो तो चलता है, क्योंकि किसका कोड है वो, PHP का। लेकिन AWS के भी तो कुछ फंक्शन होंगे, तो वो फंक्शन कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड सोर्स को, SDK को डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप PHP में कोड कर रहे हो तो PHP में, अगर Node.js में कर रहे हो तो Node.js में, हर लैंग्वेज में होता है। जावास्क्रिप्ट के लिए हो जाता है, पाइथन के लिए हो जाता है, हर लैंग्वेज में कंफर्टेबल होता है, तो सबका अपना अपना SDK होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम PHP में देख सकते हैं इसको। यहाँ आएंगे गिटहब पे, इधर कहीं देखते हैं इसका रिक्वायर स्टेटमेंट मिलेगा तो आते जाइए नीचे, यहीं पे दिखना चाहिए डाउनलोड का कंपोजर रिक्वायर, इसका इंस्टॉलेशन दिख जा भाई। सो नहीं दिख पा रहा है, नो फॉर AWS क्रेडेंशियल्स इंस्टॉलेशन, ये रहा, सॉरी, देखो कंपोजर रिक्वायर AWS SDK PHP। तो कंपोजर क्या होता है आप लोग को मैंने सिखाया हूँ, कंपोजर से क्या होता है, PHP के एक्सटर्नल पैकेजेस को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए आपके कंप्यूटर में,
कंपोजर, बराबर ना। सो इसको आप कॉपी करेंगे यहाँ से, और जहाँ भी आप कोडिंग करना चाहते हैं वहाँ चले जाएंगे, दिस पीसी पे सी ड्राइव। अच्छा, पीएचपी का कोड कहाँ करते हैं हम लोग, वैम्प 64 के अंदर www आपका जो भी फोल्डर है 8 to 10 मॉर्निंग के अंदर पीएचपी में आ जाइएगा, या फिर एक काम कीजिएगा ना, यहाँ पर एक आप वो बना लीजिए क्या, AWS के नाम से एक फोल्डर ऐसे, ताकि इसमें सब कुछ साथ में रहे AWS। ठीक है, इस फोल्डर को लेकर आ जाइएगा इसके अंदर AWS को ऐसे, है ना। और इसके अंदर आएंगे और एक फाइल खुद से क्रिएट कर लीजिए, इसका नाम मैं रखता हूँ लिस्ट बकेट, लिस्ट बकेट डॉट एक्सटेंशन क्या है PHP। ठीक है, अब यहाँ आ जाइएगा, AWS के अंदर जाइएगा और यहाँ पे से CMD लिखिएगा, और वो जो कमांड लाइन है पेस्ट मारेंगे और एंटर। तो ये कमांड से पहले जरूर चेक करेंगे कंपोजर इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के पास कंपोजर ना हो तो बस सर्च कर लेना कंपोजर, एकदम इजी इंस्टॉलेशन होता है इसका कंपोजर। और ये रहा कंपोजर, और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना, फिनिश। ज़्यादा कुछ इसका नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये रहा डाउनलोड, परफेक्ट। चलिए ठीक है, किसी को इशू आए तो मुझे बता दीजिएगा डाउनलोड करने में। चलिए आ जाएंगे यहाँ पर, देखिए डाउनलोडिंग चल रही है ना, ऐसा बड़ा स्क्रीन कर देंगे। ओके परफेक्ट, देखिए डाउनलोड हो गया, कट कर दीजिए इसको, काम खत्म हो गया। अब यहाँ आएंगे और ये जो फाइल की आप कोडिंग कर रहे हो ना, देखिए लिस्ट बकेट डॉट PHP, तो कंपोजर से सॉरी SDK से रिलेटेड, यानी सॉरी यार S3 से रिलेटेड कि क्रेडेंशियल्स वगैरह कैसे आपको सेटअप करना है। ठीक है, तो ये जो लाइन्स है, लाइन ऑफ कोड, इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे ऐसे, यहाँ से सॉरी ऐसे पेस्ट कर देंगे, PHP को शुरू करके बंद तो करेंगे, एंटर, और ये चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या मतलब है, वेंडर के अंदर ऑटो लोड, देखिए ऑटो, ऐसे हम लोग अभी हमने क्या किया, एक पैकेज का यूज़ किया, पैकेज का नाम क्या है S3। तो ऐसे तो कई सारे पैकेज यूज़ करेंगे, तो उनसे रिलेटेड सारी फाइलों को यहाँ लिंक करेंगे, नहीं, हम सिर्फ क्या कर देंगे, ऑटो लोड डॉट PHP को लिंक कर देंगे। तो ये करने से क्या फ़ायदा होगा, भविष्य में आप जितने पैकेज यूज़ करोगे, जितने भी पैकेज लाइक हम लोग टोकन बनाना चाहते हैं तो उसकी भी कुछ फाइल्स वगैरह रहेंगी, तो कौन सी फाइल लिंक करना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं देखना, बस ये ऑटो लोड लगा है, ऑटो लोड में वो सारी चीज़ें सेट रहती है, जितने भी पैकेज को यूज़ कर रहे हैं ना आप, उससे रिलेटेड कौन कौन सी फाइल को लिंक करना है, उसका सारा सेटअप कहाँ हो जाता है, ऑटो लोड डॉट PHP में। तो आपको सिर्फ लिंक किसको करना है, ऑटो लोड को। ओके, अब ये यूज़ कीवर्ड का क्या मतलब, आपने ऊप से पढ़ा है मेरे से, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल है कि AWS के अंदर S3 के अंदर S3 क्लाइंट नाम का क्लास होगा, उस क्लास को यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, इम्पोर्ट किया है, यूज़ किया है। यूज़ का मतलब ये इम्पोर्ट। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टांस अमेजन क्रेडिट, ये तो यहाँ पर आ जाएंगे, और वर्जन रीजन, तो रीजन का मतलब क्या होता है, वो तो आपने जब समय अकाउंट पे आप लोग यहाँ काम कर रहे थे तो यहाँ पर आपको दिखता है, ये देखिए मुंबई दिख रहा, इसका क्या है ना, यहाँ देखेंगे रीजन AP-South-1, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि AP-South-1, AP-South-1। अब इसके आगे ना क्रेडेंशियल्स का एक एरिया बनाएंगे, तो ये कॉपी में आ तो जाना चाहिए था, ये क्या वहाँ था नहीं अवेलेबल, देखिएगा नीचे देखेंगे क्रेडेंशियल्स का भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको, आखिरकार नहीं दिख पा रहा है, आखिर होना तो चाहिए था यहाँ पर, फूड बकेट्स, यूजर गेट क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे क्लिक करना, AWS साइन अप फॉर बिफोर यू रिटाइव योर क्रेडेंशियल्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये ओके। क्रेडेंशियल्स एरे स्टार्टेड यूजर गेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे जरा, एक्चुअली मुझे याद है कि लिखना क्या है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भविष्य में कैसे ढूंढ पाएंगे, है ना, बस इसलिए वो ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, है कहाँ वो, या गेटिंग स्टार्टेड पे मैं क्लिक करता हूँ।
नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ आ जाएंगे, सॉरी इसके पीछे आ जाइए जरा एक स्टेप, बाहर निकल जाइए, यहाँ फिर सर्च कर लीजिए PHP S3 के 3SD के सेटअप PHP, ओ PHP तो लिखा हुआ, बस इंटर करना तो जरा, एक दो लिंक ट्राई करेंगे। वैसे इनका खुद का डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है AWS वालों का, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, है ना। यहाँ पर भी क्लिक करके रख ही लेते हैं, यहाँ भी क्लिक कर लीजिए, किस में अवेलेबल है ना फटाक से देख लेंगे हम। नीचे आएंगे कन्फिगर, यहाँ भी क्लिक कर लीजिए, 2 3 4 क्लिक कर लीजिए, जहाँ से भी आपका काम हो जाए। ओके, यहाँ आता हूँ मैं, यहाँ देखेंगे क्रेडेंशियल्स दिखेगा, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर एक तो क्रेडेंशियल्स इन लोगों ने ऐसे यूज़ किया है, ये मत लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कौन सा यूज़ कीजिएगा। ये नहीं, नो, ठीक है, ये लाइन को रहने दीजिए। यहाँ आइए, ये एक्चुअली लारावेल का शायद इन लोगों ने बताया हुआ। अच्छा, ये बेस्ट है आपके लिए, है ना, ये वाला लाइन, क्रेडेंशियल्स की और सीक्रेट। तो इस चीज़ को ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेना ऐसे, और यहाँ पे लाके पेस्ट, इसी में आ गया, ठीक। तो ये पूरा होना चाहिए S3 क्लाइंट। तो यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए AWS के अंदर S3 के अंदर S3 क्लाइंट क्लास को लिया, और न्यू कीवर्ड का क्या लगाते हैं आप लोग, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट, और क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने वर्जन, रीजन, क्रेडेंशियल्स ये सब पास कर दिया। अब ये क्रेडेंशियल्स में आपको वही की यहाँ पर सेट करना है जो आपने डाउनलोड किए थे CSV में। सो स्टूडेंट, मैं वीडियो को ज़रा पॉज कर रहा हूँ, और इसे जो है यहाँ पे मैं की पुट कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर पॉज। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है हमारा कीज को, अब आगे इसमें देखना है, ठीक है। अब आगे क्या काम करेंगे, तो ये आपका क्या बन चुका है, कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो कनेक्शन अगर बन चुका है ना, तो इसको आप ऐसे करिए print_r, और यहाँ पर S3 को क्या कर लेंगे, print_r, S3 लिखना होगा ऐसे। सो सिंपल है, यहाँ पे क्लास को लिंक किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वर्जन, रीजन और क्रेडेंशियल्स दिए ताकि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सके। अब कनेक्शन बन चुका कैसे, आपके कोडिंग का, आपके S3 से आया बात समझ में, ठीक है। सेव कर देंगे, क्यों कनेक्शन बनाया, ताकि यहाँ से कोई काम हम लोग S3 पे कर सकें। अगर हम कनेक्शन वाला काम नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे, जाना कहाँ है डेटा, है ना। वैसे तो कोई भी बना लेगा, हमने एक यूजर बनाया ना, सिर्फ उसी की परमिशन है ये, क्लियर। बस अब इसको print_r लगा दिया गाइस हम लोगों ने। अब इसे जरा यहाँ पर आ जाइएगा जहाँ पे आप काम कर रहे थे, ये रहा आपका फाइल लिस्ट बकेट, और यहाँ पे www को हटाएंगे, लोकल होस्ट ये सर्च करेंगे और एंटर। सो देखिए द इंस्टॉलेशन कुछ एरर आ रहा है, अलाउड मेमोरी साइज बाइट एग्जॉस्टेड रहा है, प्लीज अपग्रेड PHP वर्जन, ठीक। अगर आपको भी स्टूडेंट्स ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, सो वेट करेंगे। तो ऐसा एरर अगर आप लोगों का है ना, ये वर्जन का है। अब यहाँ पर आना ऐसे, और ऐसे सर्च करना PHP S3 डेप्रिकेशन वार्निंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक आपको लाइन मिलेगा, बस उस लाइन को हमें इंपोर्ट यूज़ करना है। नीचे आ जाएंगे, ये देखिए ये ऑप्शन दिखा, सस्प्रेस PHP डेप्रिकेशन वार्निंग ट्रू, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिएगा, और ये जो क्रेडेंशियल्स है इसके ऊपर आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। कॉमा जरूर यहाँ पे देखिएगा कि कॉमा लगा है कि नहीं प्रॉपर, हर प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉमा होना चाहिए। ओके, अब पेस्ट करो जरा आपके फाइल को, रन जरूर करिएगा, रिफ्रेश, परफेक्ट। अब अलाउड मेमोरी साइज आ रहा है, क्यों आ रहा है ना, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम है ये आपका इससे रिलेटेड नहीं है, अब जो प्रॉब्लम है वो इससे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा डेटा आ रहा होगा, है ना, और वो प्रिंट नहीं कर पा रहा उतना सारा। यहाँ पे कुछ मेमोरी साइज बताई गई कि वैम सर्वर कितनी है, और इतना सारा प्रिंट होने जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। नो प्रॉब्लम, इसके अंदर जाइए,
जो काम करना है वो काम कर, इसके अंदर से एक फंक्शन कॉल करना है आपको, लिस्ट बकेट्स, ऐसे। तो ये क्या करता है, आपके S3 पे जितनी भी नंबर ऑफ बकेट बनी है ना वो रिटर्न कर देगा, है ना, नाम आपको दे देगा। रन करेंगे, जरा रिफ्रेश करेंगे, S3 एक्सप्रेशन लिस्ट बकेट्स, सो लिस्ट बकेट यूज की करिएगा आई गेस। रन करेंगे, ऑपरेशन नॉट फाउंड लिस्ट बकेट, कुछ वेट। तो जहाँ पर आप लोगों को PHP का काम कर रहे थे ना वहाँ आइएगा, वेट, कट कर दीजिए इस लाइन को। ऐसे भी रहने दीजिए, क्रिएट S3 इन्वायरमेंट वेरिएबल, क्रिएट S3, आपको लिस्ट बकेट फंक्शन मिलेगा। एक्चुअली लिस्ट ऑब्जेक्ट्स नो, डाउनलोड, पूरी सब चीज़ का क्या काम है ना हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। AWS पे आ जाइएगा, इसी में मिल जाएगा आपको फंक्शंस लिस्ट बकेट वाला। यहाँ देखिएगा डिलीट गेट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट बकेट, कॉपी बकेट, डिलीट बकेट, डिलीट ऑब्जेक्ट, गेट ऑब्जेक्ट, पुट ऑब्जेक्ट्स, क्रिएट, प्रीसेंट, क्रिएट। नो, यहाँ भी नहीं मिल पा रहा है, नो वरी। यहाँ पर आइए, ऐसे सर्च कर लीजिए S3 लिस्ट बकेट PHP, बस इतना करिएगा। AWS का खुद का डॉक्यूमेंट होता है इसके लिए। सो लिस्ट बकेट्स फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास। ये रहा लिस्ट बकेट्स का सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, नीचे आते जाइए, काम करिए, रहने ही दीजिए इसे। यहाँ आएंगे जरा, सो आई गेस मैंने चीज़ें तो सही लिखी थी, लिस्ट बकेट्स। यहाँ पर आएंगे, थोड़ा पेशेंस से रखेंगे, कुछ एरर आ रहा है। ओ गाइस ये देखिए, ये सॉरी मैंने देख नहीं पाया था एरर। अगर आपको ऐसा एरर आता है ना, सर्टिफिकेट वाला, सर्टिफिकेट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है ना, आप HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिएगा, अच्छा नहीं दिख रहा है, बट आप लोग जो यूज़ कर रहे हो ना ये HTTP है, और ये HTTPS की डिमांड कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर, तो HTTP से कनेक्शन यहाँ बिल्ड नहीं हो पा रहा है। यहाँ जाएंगे वेंडर के अंदर, इसी के अंदर गज़ल HTTP, यहाँ चले जाएंगे, गज़ल के अंदर चले जाएंगे, इसी के अंदर आपको SRC में आइएगा, और फंक्शन हैंडलर वगैरह के अंदर आएंगे, कर्ल फैक्ट्री, इसके अंदर जाइएगा ज़रा, और यहाँ पर कंट्रोल F लगाइएगा। यहाँ पे ऐसा वेरीफाई पीयर, ऐसा सर्च करके देखिएगा ज़रा, कर्ल OPT वेरीफाई पीयर, ये देखिए, ये कर्ल OPT SSL वेरीफाई पीयर, इसको कंट्रोल F लगा के फाइंड करिएगा। देखो यहाँ पे दो जगह मिल रहा है ना आपको ट्रू, तो एक जगह ट्रू और एक जगह फॉल्स, तो जहाँ पे ट्रू लिखा है ना उसको फॉल्स कर दीजिएगा इस ऐसे, बस। तो ये इसलिए ताकि आप HTTP रिक्वेस्ट कर सकें। सर ऐसी चीज़ें मैंने आपको जब हम लोग को पढ़ रहे थे ना पेमेंट वाला, तब मैंने बताया था आप लोगों को, नहीं देखे थे आप लोगों ने, ठीक है, तो अभी देख लियो, चलो अच्छा है। प्रॉब्लम आ ही जाती कहीं ना कहीं। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम मेरा इसका था, लिस्ट बकेट्स फंक्शन कॉल करना, और गाइस ये सेटिंग कर लेना। जब आप इसको लाइव कर देंगे तो वापस इसको ट्रू कर देंगे, मतलब जब हम लाइव करेंगे तब तो HTTPS प्रोटोकॉल लग जाएगा ना। कैसे वेबसाइट में आप लोग जब सर्च करते हो तो यहाँ पर HTTPS लगा होता है ना, कोई भी वेबसाइट अगर आप देख लो
सो HTTPS ही होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना। तो HTTP हमारा बाय डिफॉल्ट HTTP पोर्ट यूज हो रहा था, जब हम इसको लाइव करेंगे तो ये भी तो HTTPS हो जाएगा। सीखेंगे कैसे SSL सर्टिफिकेट साइन करना होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पर आप जो आंसर आया है ना आपको, यहाँ देखिए ये आया वो इसी के अंदर देखो, कहीं ना कहीं यहाँ देखो AIW टेस्ट नाम दिखा, इसी नाम से बनाया था ना आपने, और एक प्राची के नाम से हमारे पास पहले से रखा होगा कहीं ना कहीं इसमें। सो कंट्रोल F लगा के फाइंड करके देखिए जरा, प्राची ये देखिए आया ना, प्राची इमेजेस बराबर। तो हमने 2 बकेट बनाई थी, तो दोनों की डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब इस पर काम करेंगे कैसे, इसके अंदर का डेटा कैसे एक्सेस करेंगे वो हम सीखेंगे। तो अगर आपको इसके अंदर की चीज़ों प्रोसेस करना है, अभी देखिए क्या हो रहा है कि अभी हमें वहाँ पे कंट्रोल F लगा के ढूंढना पड़ रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही ना। यहाँ पर ऐसा रेस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल बनाइए ऐसे, और इसको प्रोसेस कीजिए आप इसको। तो आप क्या करिए ना, एक फॉर ईच लूप चला दीजिए, फॉर ईच लूप, एंटर। और यहाँ पे किसके लिए चलाना है, तो रिस्पॉन्सेस के लिए। तो फॉर ईच लूप में रिस्पॉन्सेस आएगा, और एरे में 2 चीज़ होती है, की और वैल्यू। की और वैल्यू होती है ना, जैसे ये की है तो इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे। तो की इसमें आएंगे और वैल्यू इसमें आएंगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग आए और ऐसे लगा दें प्रिंट आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और किसको लगा देंगे, की को, और सॉरी, और इसके बाद किसको प्रिंट आर लगा देंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर वैल्यू को, ऐसे परफेक्ट। और इसके बीच में ना एक प्रिंट होने दीजिए आप क्या, ब्रैकेट, ताकि आपको समझे कि कौन किसके बाद आ रहा है, ऐसे। सो स्टूडेंट ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक, देखिए अब आया एरे, अब यहाँ पे स्त्री का नाम आया, जो भी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। सो अभी हमने क्या सीखा कि हमारे जो S3 पे कितने नंबर ऑफ कीज हैं, उन कीज को प्रिंट करना, कहाँ पर, की नहीं सॉरी, लिस्ट बकेट्स के नेम को प्रिंट करना, की और वैल्यू दोनों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके अंदर की चीजें जो है, जैसे यहाँ पर इसके अंदर फोटोज भी तो हैं, है ना, वो कैसे निकलेंगे और वो इस ब्राउजर में कैसे डिस्प्ले हो जाएंगे। आखिर आपके कोड में जरूरत है, जब तो आपने फोटो अपलोड करी है ना, तो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले होंगे सीखेंगे। और यहाँ से फोटो उठकर वहाँ कैसे जाएंगे, आपने तो उठा के क्या करा, खुद मैन्युअली अपलोड कर दिया, लेकिन वो सही नहीं है ना। हमें क्या करना होगा, कोडिंग से अपलोड कराना पड़ेगा। एक बटन रहेगा जहाँ पे क्लिक करते क्या हो जाएगा, फोटो अपलोड हो जाएगा, और कहाँ जाएगा वो, S3 पे, और वहीं से निकल कर आएगा और कहाँ दिखेगा, आपके वेबसाइट में। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो स्टूडेंट इसने बना के देखिएगा, इसको अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी हेल्प ले पाएंगे। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आप भी अगर आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे AIW प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट बैतूल को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। मैं खुद एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ पिछले 7 सालों से। जैसा मैं जॉब करता हूँ वैसे ही यहाँ पर मेरे द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उसी एक्सपीरियंस लेवल पर। और इतने सारे कोर्स आपको कवर कराए जाते हैं। ये कोर्स के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, डेवऑप्स, क्लाउड, इस रोल पे जॉब कर पाएंगे। सो अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। और हमारा जो इंस्टीट्यूट का पता है वो खेड़ापति माता मंदिर, इटारसी रोड, गवर्नमेंट ITI के पास, भाग्यश्री कॉम्प्लेक्स, बैतूल। थैंक यू गाइस।